हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ उससे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस सभी यहाँ पर सुबह के बज चुके हैं 5:30 और अभी उठने के बाद में शुरू होगा हमारा काम, जो मॉर्निंग का साफ़ सफाई ये सब। तो गाइस आज मैं जो है मतलब होता है ना, सुबह के टाइम में कितना टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में, घर को क्लीन करने में। तो करीब आधा घंटा में मेरा पूरा घर झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाता है। आधा घंटा लग जाता है क्योंकि बाहर सीढ़ी वगैरह, बाहर की बालकनी, उधर साइड मतलब सब अच्छे से साफ़ करना होता है। तो मैं पहले तो क्या करती हूँ ना, झाड़ू लगाते टाइम ना जितना जहाँ तक झाड़ू पहुँचता है, चाहे डेली मैं वही काम कर रही हूँ, लेकिन जिसे होता है ना, एक दिमाग में बैठा रहता है कि जहाँ जहाँ तक झाड़ू पहुँच रहा है हो सकता है जाले हो जाएं, क्योंकि डेली बगल में एकदम रोड के बगल में ही घर है। तो धूल मिट्टी हल्का फुल्का तो डेली जमा होता ही है। जाले वगैरह थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दिन हफ्ते में पता चलने लगता है। तो मेरा आदत है झाड़ू लगाते टाइम ना जहाँ तक झाड़ू पहुँचता है जाले वगैरह साफ़ करना। तो बस थोड़ा जो होता है ना टाइम झाड़ू लगाने में होता है, वैसे पोछा लगाने में मुझे बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर हाथ से लगाऊं या तो वाइपर से लगाऊं, दोनों मुझे सेम ही लगता है, मतलब उतना टाइम ही लगता है। बस ये है कि वाइपर से ना बेड के नीचे जो है अच्छे से पहुंच जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जब हाथ से लगाओ ना तो फिर अंदर तक थोड़ा सा दिक्कत होता है। जहाँ तक हम साफ़ करना चाहते हैं ना वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता, तो वहाँ की जगह रह जाती है। बस मुझे यही अंतर लगता है हाथ में और जो है वाइपर से पोछा लगाने में। तो फटाफट से पोछा लग जाता है, पर झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं जो है अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, और जब झाड़ू हमारा अच्छे से लगता है ना तो डस्ट जितना भी रहता है, जितना भी इधर उधर कुछ भी कूड़ा रहता है ना, वो सारा झाड़ू लगाने में ही पूरा निकल जाता है। पोछा हमारा फटाफट से लगता है। तो करीब ना डेली मुझे आधे घंटे लग जाते हैं पूरा घर को अंदर तक बाहर तक साफ़ करने में। तो गाइस मैं अभी उठ के झाड़ू पोछा कर ही रही थी, तब तक क्या हुआ, हस्बैंड को आज सुबह ही एकदम जाना था। तो अभी ना करीब 6 बज गए हैं और वो ना फटाफट बस रेडी हो गए थे जाने के लिए ऑफिस। तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जैसे होता है ना, कुछ होता है, आ गया है कुछ अर्जेंट एकदम काम, तो बस उनको वही फ़ोन आया था। तो अभी वो तुरंत निकल गए थे नहीं, अभी वो निकल ही रहे थे। तो बस उनको ना मैं कि चाय बना देती हूँ, वैसे चाय वो पीते नहीं हैं। तो बोले कि नहीं, इतना सुबह सुबह खाते भी नहीं बनता है कुछ, या तो मतलब मन भी नहीं करता है। तो बस क्या हुआ, नींबू पानी बस पी के गए थे कि आ जाएंगे। और वैसे ना अभी ये लोग का ऑफिस बंद ही था, लेकिन होता है ना ये लोग का काम ही वैसा है कि अगर कुछ अर्जेंट हुआ तो फिर जाना पड़ता है। तो आज वैसे आज भी बंद था उनका। तो बस वो तुरंत निकल गए थे अभी ऑफिस के लिए, और उनके जाने के बाद में फिर मैं पोछा लगाना शुरू करी हूँ। इसे झाड़ू मेरा सब लग चुका था, तो पोछा लगा रही हूँ फटाफट से, और बच्चों को भी उठाती जा रही हूँ, क्योंकि ना वो तो बोल रहे थे कि काम अगर हो जाएगा जल्दी तो फिर आ जाएंगे, वही 10-11 बज जाएगा तो भी। लेकिन अब एक बार जाने के बाद ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो उनको आने में शाम हो गई थी, शाम के 6 बजे आए थे वो। तो बस वही लग रहा था ना कि सुबह में वैसे ना जल्दी जल्दी करके गए, अगर कुछ लेके जाते तो भी, लेकिन बस वही है, जल्दी करके निकल गए कि आ जाएंगे। हो सकता है 4-5 घंटे जो भी लगे, 3-4 घंटे में आ जाएं, पर पूरा दिन निकल गया। 6 बजे शाम को आए थे फिर। तो बस यहाँ पे ना, और आज क्या हुआ था, दोपहर से बारिश भी लगी थी। ये वीडियो ना कल की है, कल से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। वैसे ना यहाँ का 2-3 दिन से बादल बादल हो रहे थे, लग रहा था कि बारिश होगी। उतना अच्छे से जिस दिन मैं गेहूँ धुली थी ना, उस दिन के बाद से मौसम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बारिश का जिसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है। पर ना अभी आज ना दोपहर, अभी देखिए मौसम जैसे बादल बादल है ही, 2 दिन से हो ही रहा
है। एकदम से धूप हल्का फुल्का निकल रही थी, फिर लेकिन बादल, जिसे लगा था कि बस बारिश हो ही जाएगी। लेकिन दोपहर के 1 बजे से ना करीब 2 घंटे तक बहुत तेज़ बारिश हुई थी। बारिश तो हुई तेज़ थी, पर उसके बाद ना बंद हुआ ही नहीं, एकदम जैसे कम हो गया बारिश। पर शाम तक क्या, रात तक ना हो ही रही थी। हल्की हल्की सी बारिश जिसे नहीं होता, रिमझिम करके, बस उस तरीके का बारिश हो ही रहा था। और यहीं पे नहीं, हमें लग रहा है ना जहाँ घर पे भी बात हुआ था, मतलब हर जगह पे इसी तरीके की बारिश हो रही है। मम्मी से भी बात हुआ, मम्मी भी बता रही थी कि तेज़ हो रही, यहाँ तो तेज़ हो रही है। पर अभी मौसम बस बादल हुआ था, सही था। तो गाइस मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मौसम इस बारी ना गर्मी उतना ज़्यादा, खैर गर्मी का अभी मौसम है तो गर्मी है ही, पर जिस हिसाब से गर्मी होती थी ना, बहुत ज़्यादा उमस वाली, एकदम जिसे नहीं कूलर पंखा कुछ काम नहीं करता था, घमौरी इतना ज़्यादा हो जाता था सभी को। पर इस बारी ना मौसम उतना ज़्यादा गर्म नहीं था। जिसे होता है ना कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे घमौरी से, इससे, लेकिन इस बारी किसी को ये सब नहीं हुआ। खैर अभी तक मौसम जैसे ठंडा गर्म हो ही रहा है, उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ। तो बस अभी मौसम भी चेंज हो ही रहा है हल्का फुल्का, जिसे होता है दिन छोटा और फिर ठंडा, हल्का सुबह सुबह महसूस होना। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। कहाँ की बात कहाँ चली जाती है ना, जब कुछ ऐसे वो करने लगो तो फिर बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे ना बच्चों को देना था लंच में चावल फ्राइड, मतलब चावल फ्राई करके। तो मैं चावल ना जब पोछा लगा रही थी तभी मैं चढ़ा दी थी कुकर में होने के लिए। तो यहाँ पर चावल हमारा बन चुका था और मैं नहा धो के जो है पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ किचन में। और बच्चे भी अभी तक उठ चुके हैं। और यहाँ ना मैं क्या करती हूँ, प्याज, जीरा, काली राई तड़के में, मतलब ये सब करी पत्ता सारा कुछ डाल के हल्दी डाल दी थी अच्छे से पकने के बाद में। फिर टमाटर इसमें ऐड करी हूँ। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और उसके बाद ऐड करूँगी यहाँ पर चावल डालने के बाद ना नमक डाली हूँ, हल्का सा लग रहा है प्याज, क्योंकि जो होता है ना प्याज ना, अगर जल्दी से उसको भूनना है ना तो फिर उसमें नमक ऐड कर देंगे ना तो फिर जल्दी हो जाता है। तो उसमें मैं थोड़ा सा डाली थी, अभी मैं ऊपर से नमक भी डालूँगी। ये है आमचूर पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है फ्राइड अगर करो चावल तो। बस उसको डाली हूँ, हल्का सा नमक डालूँगी। और यहाँ पर देखिए चावल फटाफट से हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब ना बच्चों को, पहले तो ये लोग नहीं खाते थे, पर ना अब लंच में देती हूँ कभी कभार ना, तो अच्छे से खा के आते हैं। तो होता है कि चलो हफ्ते में करीब 1 आध दिन तो बन ही जाता है। तो गाइस यहाँ पे पहले तो सारांश को मैं ये करके सारांश को नहलाने चली गई थी। नहला के अभी उनको आ चुकी हूँ किचन में। फटाफट से ना चावल भी थोड़ा ठंडा हो चुका था, अब इसको मैं कर दे रही हूँ पैक। तो यहाँ पर बस फटाफट से इनका मैं बस खाली इसमें डाल रही हूँ ताकि ना ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अगर गरम गरम पैक करो ना तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भाप वो हो जाता है, पूरा पानी पानी सा। तो हल्का मैं ठंडा करके, वैसे भी बच्चे ना करीब 3-4 घंटे के बाद ही खाते हैं, 3 घंटे के बाद, तो एकदम से ठंडा हो ही जाता है। तो भी लगता है ना कि बस थोड़ा सा मतलब इस तरीके से पैक करो कि बच्चों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैं इनको ना दे रही थी एप्पल। तो एप्पल कट करके ना क्या होता है, अगर थोड़ी देर बाद खाओ तो ये काला पड़ने लगता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ, इसे नमक से तो नहीं, हल्का नींबू थोड़ा सा अगर डाल दो ना तो फिर ये काला नहीं होता है थोड़ा सा। पर लग रहा था ना कि अभी इनको सर्दी जुकाम हुआ था तो इसकी वजह से मैं उसको नहीं डाली हूँ। हल्का सा नमक डाल के बस इनका लंच पैक कर दी हूँ, पानी वानी सब पैक हो चुका है इनका। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर इनको रेडी करने के लिए। वैसे आधा ये रेडी हो चुके थे, बस फटाफट से इनका बाल वाल बनाएंगे और इनको तैयार करेंगे। उसके बाद फिर इनको छोड़ के आएंगे। वैसे अभी टाइम है और जो है मैं सोचती हूँ ना हस्बैंड नहीं रहते हैं तो मैं टाइम पे बच्चों को पहुँचा दूँ। मुझे ना जिससे लगा रहता है कि लोग का लेट ना हो, बस ये टाइम पे पहुँच जाएं। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गए थे और स्वरित भी नहाने चले गए थे, अभी वो नहा रहे हैं।
तो इनका ना बोल रहे थे कि हल्का सा पेट दर्द हो रहा है, लग रहा था इनको। तो मुझे लगा कि हो सकता है अगर स्कूल में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक दवा थी जो मैं इनको खिला दी हूँ अभी। और फिर मैं आ चुकी हूँ अब इनका लंच वंच बैग वैग रेडी करने के लिए, सारा कुछ लेके यहाँ पर। अब इनको फटाफट से शूज़ पहनाएंगे। और शूज़ पहना सॉक्स पहनाते ही इनको याद आया कि आज मैं घंटी नहीं बजाया, पूजा नहीं किया। तो बच्चों का होता है ना, अगर आप कोई भी चीज़ को ना 2-4 बार 10 बार अगर बोलेंगे ना तो उनको एक आदत सा बन जाता है। तो यहाँ पर ना नहा के आने के बाद में कभी रेडी होके होता है ना कि भगवान को जय करके घंटी बजाना, तो आदत बन जाता है। तो यहाँ पर ये बस अभी भगवान जी को जय किए हैं घंटी बजा के। और उसके बाद ना फिर इनको मैं शूज़ पहना रही हूँ। स्वरित भी नहा के आ चुके हैं और वो भी तैयार हो रहे हैं उधर। और इनको शूज़ पहना के थोड़ी देर के बाद में फिर वैन इनकी आई थी। तो बच्चे जब टाइम पे सुबह तैयार हो जाते हैं ना, तो मुझे भी ये लोग को जाने के बाद में फिर थोड़ा सा सांस जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये होता है ना कि बच्चों का कुछ छूट ना जाए, बस ये होता है कि बच्चों की ना कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे होता है बुक। अब हम जाते जाते इन लोग का पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, सब चीज़ें चेक बार जैसे होता है ना एक बार कर लेती हूँ चेक, कितना भी ये लोग रखे रहें। तो ये लोग को जाने के बाद फिर थोड़ा सा तसल्ली से बैठती हूँ 5-10 मिनट। उसके बाद चाय पीती हूँ, फिर मेरा आगे का काम जो होता है वो होता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए अभी 7:30 बज गए हैं। वही 7-7:30 के 2-4 मिनट बाद ही, या तो कभी 7:30 को ही वैन आ जाती है। तो यहाँ सारा स्वरित भी देखिए रेडी हो चुके हैं और बस इनको शूज वगैरह ये करना है। इनका भी लंच में पैक कर ही दी हूँ, बस बॉटल पैक करना था, बॉटल में पानी डालना था। और अभी पानी भी आ चुका था। तो गाइस मैं इनको लेके चली गई थी नीचे, अभी वैन आने वाली थी। मैं नीचे पहुँची हूँ तब जाके इनकी वैन आई है। तो मैं उनको छोड़ के अभी आ चुकी हूँ, सारांश चले गए हैं और फिर स्वरित भी रेडी हो चुके थे। इनका भी मैं जो है लंच वंच बैग वैग रेडी करके फिर इनको छोड़ के आऊँगी, फिर जाके मैं पीऊँगी चाय। तो ये होता है सुबह के टाइम का मेरा रूटीन, एकदम से भाग दौड़ वाला। कितना भी आप सोच लो ना जल्दी उठो, पर एक जैसे होता है ना कि हर चीज़ का हर काम का एक टाइम फिक्स हो जाता है, इतने टाइम को ये करना है तो ये करना है। वैसे आज हस्बैंड भी जल्दी चले गए थे, तो फिर इसकी वजह से मुझे ही बच्चों को छोड़ने जाना था। वैसे होता है ना सारांश को वैन तक नीचे पहुंचाना, और वो उनको ना स्वरित को बाइक से छोड़ देते हैं स्कूल तक। तो स्कूल बहुत ज़्यादा स्वरित का दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो मुझे लगा कि मैं होता है ना जब अपने ऊपर जिम्मेदारी होती है तो फिर और जैसे दिमाग पे लगा रहता है कि मुझे छोड़ने जाना है या मुझे करना है। तो बस उनको मैं छोड़ के आई हूँ स्वरित को, और 8 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी है, 15 या 20 मिनट बाकी थे। तो मैं घर से इनको लेके निकल गई थी स्वरित को। तो बच्चे जब आराम से पहुँच जाते हैं ना, करीब 5 मिनट तो लगता है पहुँचने में ही। तो जाने आने में जो भी मुझे टाइम लगा, थोड़ा सा मुझे सामान भी लेना था, तो वो सारा लेके मैं आ चुकी हूँ। और आते ही मैं फटाफट से चाय रख दी हूँ गर्म होने के लिए, हल्का सा गर्म होगा। उसके बाद जब तक चाय गर्म हो रही है तब तक यहाँ पर ना दही मैं कल जमाना भूल गई थी। तो यहाँ पर दही इसमें थोड़ा सा था, उसको मैं खाली कर दी हूँ। और ये दूध है कल का जो रात का, अभी दिन का जैसे आज का दूध ना अभी दोपहर तक आएगा, करीब 12-1 बजे तक। तो जो कल का रहता है ना तो फिर मैं उसी से दही जमा देती हूँ। तो ये ना भी सबके पीने खाने के बाद में है, चाय वाय बनने के बाद। तो इतना मैं जमा दूँगी दही, और करीब शाम तक दही ये जम भी जाता है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो गाइस यहाँ दूध ना ठंडा हो चुका था, तो इसको मैं अभी रख दी हूँ हल्का सा गुनगुना होने के लिए। और चाय हमारी गर्म हो चुकी है। इधर मैं चावल जो फ्राई करी थी ना बच्चों को देने के बाद में, ये बच्चा जो है बाकी, मतलब उसी हिसाब से मैं फ्राई करी थी कि नाश्ता भी मेरा हो जाए। और हस्बैंड के लिए भी मैं रखी थी कि वो आ जाएंगे हो सकता है 10-11 तक, लेकिन उनको आने में ही शाम हो गई थी, तो उनको भी मैं उसी में कढ़ाई में छोड़ी थी। तो बस यहाँ पे अभी दही जमाऊँगी और बैठ के चाय पीऊँगी। और आज की वीडियो भी बस इतना ही है। 8 बजे तक, सुबह से 5 बजे से 8 बजे तक
होता है ढेर सारा घर का काम, सारी जिम्मेदारी। उसके बाद तो कुछ ना कुछ सुबह मतलब दिन भर लगा ही रहता है, पर इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होता है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और अगर पसंद आए तो जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।